हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदित्य उज्ज्वल। आप देखना शुरू कर चुके हैं सर्व शिक्षा। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सांख्यिकी से रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन लेकर के आए। ये भाग 1 है। इस भाग में हम कुछ सांख्यिकी के कुछ बेसिक टर्म, बेसिक पद के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके डिफिनीशन, उसका फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल को एग्जाम आसान करने के लिए और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। वैसे तो सभी स्टूडेंट को माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब पता होगा निकालने के लिए, लेकिन आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन सब टर्म का। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचरण, उसी को प्रसरण बोलते हैं, वेरिएंस, और परिसर। ये दो टर्म बहुत स्टूडेंट के लिए नया होगा। जिनको नहीं पता है उनका वो आगे सीख लें वेरिएंस और रेंज निकालने के लिए। माध्य, माध्यिका, मीन, मीडियन और मॉड, वेरिएंस एंड रेंज सीखेंगे। तो पहले देखते हैं माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? तो उसका है अवलोकनों का योग और अवलोकनों की संख्या। छोटा सा एक एग्जाम्पल से हम लोग माध्य को समझते हैं। मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, इसका माध्य निकालना है। तो इसमें अवलोकनों का योग करेंगे। तो 1 से लेकर के 5 तक को क्या करेंगे? योग कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर देंगे। ये तो अवलोकनों का योग हो गया। ऊपर अवलोकनों की संख्या क्या हो जाएगा? 5 है, 3 2 5 है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15, 15/5 मीन्स हमें माध्य 3 प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीन 3। ठीक है। इसी तरह अब माध्यिका कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। इसमें 2 फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो वो जो 2 फार्मूला यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। पहली जो फार्मूला है उसके लिए क्या करते हैं? सूत्र लगाने से पहले हमें कितनी संख्या है ये पता करना होगा। यदि अवलोकनों की संख्या सम हो, जैसे यहाँ पे देखिए अवलोकन 5 था, लेकिन अगर यहाँ पे 4 ही अवलोकन रहता, अगर यदि अवलोकनों की संख्या सम है, इवन नंबर, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे n/2th टर्म बटे n/2 + 1 टर्म, उसको भाग दे देंगे 2 से। छोटा सा एग्जांपल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो माध्यिका अगर निकालने के लिए बोला जाए तो उसमें क्या करते हैं? जितना भी अवलोकन रहता है उसको असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम में ये जो संख्या दी हुई है इसको सजा लेते हैं। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 3। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 3 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 5, 3 के बाद 5 है जो कि 3 बार है, तो लिख देंगे 3 बार 5। उसके बाद देखिए 6 दिया हुआ है, उसके बाद 7 दिया हुआ है, उसके बाद 7 भी 2 बार है, ठीक है, 8 भी 2 बार है, लिख देंगे, और 9 1 बार है। अब टोटल संख्या को योग करेंगे। टोटल संख्या देखेंगे कि अवलोकन की संख्या कितना है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। हम लोगों के पास अवलोकनों की संख्या कितना है? 10। 10 मतलब सम संख्या, इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अवलोकनों की संख्या है 10, तो क्या हो जाएगा? 10/2 पद, ये पद होगा, टर्म लिखा हुआ है, प्लस 10/2 + 1 मीन्स 5 + 1, ये हो जाएगा 5वां पद, ये हो जाएगा 5 + 1वां पद। अब भाग किससे लग रहा है? 2 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 5वां पद प्लस 6वां पद, इसमें भाग दे देंगे 2 से। तो यहाँ पे देखेंगे 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5। 5वां पद 6 है, अब प्लस 6ठा पद। 6ठा पद हमारे पास, 5वां पद 6 है और 6ठा पद जो है वो हमारे पास 7 है। तो मीन्स 7 + 6/2 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6.5। यहाँ पे हमें माध्यिका 6.5 प्राप्त हो गया। अब आगे देखते हैं कि दूसरा क्या फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। सूत्र लगाने से पहले हमें कितनी संख्याएं है ये पता करना होगा। यदि अवलोकनों की संख्या विषम हो जाए, विषम मतलब ऑड नंबर, ठीक है,
अगर अवलोकनों की संख्या ऑड नंबर है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा करके माध्यिका निकाल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी हम लोग बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे, माध्यिका प्राप्त हो जाएगा। इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे तो आरोही क्रम में देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 3। 3 2 बार दिया हुआ है। उसके बाद 4 है, 5 है, 7 3 बार दिया हुआ है, 7 3 बार दिया हुआ है, और 8 2 बार दिया हुआ है। 8 2 बार दिया हुआ है और 9 भी 2 बार दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पे देख लेंगे कि टोटल अवलोकनों की संख्या कितना है। 3 3 6 3 9 2 11। 11 मतलब ऑड संख्या हो गया अवलोकन। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे इसमें। तो इसमें क्या है, n+1/2th टर्म। टोटल कितना है, n यहाँ पे क्या है, अवलोकनों की संख्या देखिए दिया हुआ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 11 प्लस 1वां पद। देखिए अवलोकनों की संख्या n है, n हमें 11 प्राप्त हुआ, +1 कर दिए बटे 2, अब भाग दे दिए 2 से। यहाँ पे 6वां पद जो होगा वो हमें माध्यिका के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ से देख लेंगे 6वां पद, 3 4 5 6, ये देखिए 6ठा पद दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यिका जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इस तरह से आप किसी भी आंकड़े का माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं। जब सम संख्या दिया हुआ है, अवलोकनों की संख्या सम हो या फिर अवलोकनों की संख्या विषम हो, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं बहुलक। देखिए बहुलक क्या है, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये इतना टर्म दिया हुआ है। बहुलक में क्या है, दिए गए संख्याओं में बहुलक एक ऐसी विशेष प्रकार की संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार दोहराई जाती है। तो यहां पे देखेंगे सबसे ज्यादा बार क्या दोहराई गई है। 10 देखिए 1 बार है, 20 देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 20 है। 15 है, 20 को लिख लेते हैं, 20 कितना बार है, 5 बार है। 15 देखिए 1 2, 15 2 बार ही है। 25 1 बार है। ठीक है, 30 2 बार है। मीन्स सबसे ज़्यादा जो बार दोहराई गई है वो 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 यहाँ पर 5 बार दोहराई गई है, तो अवलोकनों का बहुलक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पे जितना भी वीडियो आता है उसका लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, जिससे आपका एग्जाम आसान हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रसरण, विचरण या प्रसरण। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो है सिग्मा स्क्वायर है। विचरण या प्रसरण इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर, जिसको वेरिएंस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको विचलन बोलते हैं हिंदी में। तो इसका सूत्र क्या होता है विचरण का, विचरण या प्रसरण का सूत्र होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटा n। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, जटिल लग रहा होगा, तो उसको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है, 7 छात्रों का स्कोर दिया हुआ है। ठीक है, प्राप्त अंकों का विचरण ज्ञात करने बोला जा रहा है। प्रश्न में विचरण, प्रसरण, वेरिएंस निकालने बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे n। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार को निकाल करके जोड़ देंगे। इसका अर्थ ही होता है जोड़ना, समेशन, समेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका अर्थ होता है जोड़ना। इसके लिए क्या करना होगा, ये जो टर्म दिया हुआ है 4 6 3 1 4 2 8, इसका हमें मीन निकालना होगा। ठीक है, मीन माध्य निकालना होगा। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, 1 सबको जोड़ देंगे, यहीं पे जोड़ देते हैं। टोटल कितना है, यहाँ 7 छात्र हैं तो 7 है टोटल। तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 4 14, 4 18, 18 10 28। तो क्या हो जाएगा 28 बटे 7। यहाँ से हमें माध्य प्राप्त क्या हो गया, 4। अब ये निकालने में हमें मदद करेगी, विचरण निकालने में। तो x माइनस एक्स बार निकालेंगे। x माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा, माध्य में से ये इंडिविजुअल को घटाएंगे, माध्य में से हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे। जैसे यहाँ पे x माइनस एक्स बार निकालने के लिए पहली संख्या हो जाएगा 4 माइनस 4। ठीक है,
तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये माध्य में से घटाएंगे। यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो अगली संख्या समेसन है, इसके कारण जोड़ देंगे तो अगली संख्या हो जाएगा 6 और माध्य कितना है 4, हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो 6 है तो इसलिए 6 में से 4 घटा दिया, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से हम लोग ये इस टर्म को लिख देंगे। पहला क्या हो जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर जोड़, दूसरा टर्म है 6, 4 से बड़ी है इसीलिए 6 - 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 छोटी है 4 से तो माध्य में से घटाएंगे 4 - 3 का स्क्वायर, जोड़ देंगे फिर 4 में से 1 इसका भी स्क्वायर करके फिर आगे जोड़ देंगे 4 - 4, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 8 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, टोटल टर्म कितना है हमारे पास 7 टर्म दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर यहाँ 0 हो जाएगा प्लस 0 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 7 से इसको भाग दे देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे 16 - 4 20, 20 10 30, 4 34, यहाँ पे क्या हो जाएगा 34/7, तो ये आ जाएगा 7 चौका 28.85। देखिए यही हमें विचरण वेरिएंस प्राप्त हो गया 4.85। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें विचलन निकालने के लिए बोला गया था लेकिन यहाँ पे मानक विचलन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस बार क्या निकालेंगे ओनली सिग्मा। तो ये बहुत आसान हो जाएगा, जब हम प्रसरण और विचरण निकाल चुके हैं, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या दिया हुआ है 4.85। ठीक है, तो इस बार क्या निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है सिग्मा होता है, हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है दिया हुआ 4.85 दिया हुआ। तो यहाँ से मानक विचलन जो सिग्मा होता है वो आसानी से निकल जाएगा, स्क्वायर है तो इधर आकर के रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.85। इसका अगर दशमलव को हटा करके रूट, जैसे 485 का रूट करेंगे तो 485 मतलब 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 आता है, मीन्स लगभग 2.2 आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2.20। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं परिसर। परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। परिसर कैसे निकालते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को ही परिसर कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, मीन्स हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 7 छात्रों का जो प्राप्तांक दिया हुआ था, इसका अगर परिसर निकालना हो, रेंज निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा क्या है हमारे पास 8 है, ठीक है, और निम्न वर्ग सीमा 1 है, तो 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 हमें ऑप्शन नंबर बी रेंज परिसर निकल जाएगा। अब माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए इस फार्मूला को, ठीक है, इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, ये बेसिक फार्मूला, इससे आप बहुत तरह का फार्मूला बना सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहता है इसमें क्या क्या संबंध है, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम आगे। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, माध्यिका 14 दिया हुआ है, माध्य 10 दिया हुआ है, तो कह रहा है बहुलक निकालने। तो फॉर्मूला क्या होता है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका। तो यहाँ से हमें बहुलक निकालना है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला को थोड़ा हल कर लिए। देखिए 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, माध्य कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ से हो जाएगा 42 माइनस 20 बराबर 22, ये आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला आप इसमें रखेंगे तो यहाँ भी आपको माध्य रखना पड़ेगा, यहाँ भी माध्यिका रखना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले ही फार्मूला को, लेकिन ये बेसिक फार्मूला, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद रखिए हमेशा। फिर आगे देखते हैं और क्या संबंध निकल सकता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हमको माध्य निकालना है, ठीक है, माध्य निकालना है, माध्य माइनस माध्यिका 12 दिया हुआ है, बहुलक 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें माध्य निकालना है, तो बहुलक यहाँ पे 6 दिया हुआ है,
माध्य क्या है, निकालना ही है, तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है, गुने माध्य माइनस यहाँ माध्यिका दिया हुआ है इसीलिए ये 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12 तिया 36, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स 36 प्लस 6 हो जाएगा बराबर x। x क्या माने है, माध्य माने, तो 36 6 क्या हो जाएगा 42, 36 6 42, यहाँ से हमें माध्य क्या प्राप्त हो गया 42, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमें माध्यिका निकालना है, लेकिन इस बार क्या दिया हुआ है, माध्य माइनस बहुलक दिया हुआ है। यहाँ पे माध्य माइनस माध्यिका दिया हुआ था। देखिए इस प्रॉब्लम को करने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, बहुलक बराबर एक डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है, बहुलक बराबर माध्यिका, ठीक है, माइनस 2/3 इंटू माध्य माइनस बहुलक। वो जो बेसिक फार्मूला पीछे बताए हैं उसी पे आधारित ये फार्मूला है, उसी को डिराइव करके थोड़ा बनाएगा। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा और बताइएगा कि ये फार्मूला कैसे आया, कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। ये उसी फार्मूला से डिराइव करके लाया गया फार्मूला है। हम अगले क्लास में इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितना आदमी इसको सही कर पाते हैं, फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो क्या है, बहुलक बराबर जो डिराइव फार्मूला है, माध्यिका माइनस 2/3 गुने माध्य माइनस बहुलक। तो माध्य माइनस बहुलक हमें पता है, ठीक है, बहुलक भी हमें पता है, तो बहुलक रख देंगे यहाँ पे 13 बराबर हमें माध्यिका निकालना है, तो इसको मान लेते हैं x ही मान लेते हैं, माइनस 2/3 कर देते हैं, माध्य माइनस बहुलक क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 6 18, 6 दूना 12 हो जाएगा। इधर जब आएगा यहाँ माइनस है, 3 6 18 6 कटा, 6 दूना 12 हुआ, इधर माइनस है, ठीक है, ये माइनस है और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x किसको माना है, माध्यिका को, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 25, 13 + 12 25, तो ये बहुलक आ जाएगा। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि ये कैसे इस फार्मूला को आप निकाल सकते हैं बेसिक फार्मूला से। तो आप सब में 3 से गुना कर देना, सभी टर्म में 3 से गुना करके आप सॉल्व करके देखना, ये फार्मूला आ जाएगा।